काजू की रोटी खाकर दिन में 8 बार कपड़े बदलने वाले हमारे नेताओं के मन में देश की भूखी नंगी जनता के लिए कितनी पीड़ा होती होगी। गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ गए और हाशिए पर बैठे लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए सरकार के गुलाम बने बैठे हैं। दिन में 8 बार कपड़े बदलने वाले नेता, आखिर नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहती है। कुछ लोग उनको बीजेपी विरोधी भी कहते हैं क्योंकि अक्सर वो बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर का कहना है कि अगर किसी राज्य की सरकारें अपने राज्य की जनता पर ध्यान नहीं देती तो वो उस राज्य सरकार पर तंज कसने और हमला बोलने से नहीं डरती हैं, भले ही वह किसी की भी सरकार क्यों ना हो। सरकार जिसकी भी होगी, सवाल उसी से होगा। वही एक बार फिर जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जो बोल रही हैं उससे लग रहा है कि उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ है। कैसे, वो आगे आपको हम बताएंगे। पहले आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने जो वीडियो शेयर किया उसके साथ क्या कुछ लिखा है। वो लिखते हैं कि काजू की रोटी खाकर दिन में 8 बार कपड़े बदलने वाले हमारे नेताओं के मन में देश की भूखी नंगी जनता के लिए कितनी पीड़ा होती होगी। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, तो नेहा सिंह राठौर का कहना है कि नेताओं को अपनी भव्यता दिखाने से ही फुर्सत नहीं है और देश की जनता का बुरा हाल है। अब आपको सुनाते कि नेहा सिंह राठौर ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें 5 किलो राशन, नेताओं के कपड़ों को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप। आज 26 जनवरी है। सन 1950 में इसी तारीख से हमारा संविधान लागू हुआ था और हमने अपने देश को अपने बनाए विधान से चलाना शुरू कर दिया था। सभी सोचते थे कि अंग्रेज चले गए, संविधान भी अपना बन गया है, अब चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, उत्सव मनेंगे, प्रगति होगी, देश आगे बढ़ेगा और सभी बराबर होंगे। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज आ गए और हाशिए पर बैठे लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए सरकार के गुलाम बने बैठे हैं, जिनकी गिनती आज 85 करोड़ है। यानी देश की आधी के ज्यादा आबादी सरकार की दया पर जिंदा है। सोचकर बताइए, आज सरकारों की प्राथमिकता सूची में बुनियादी जरूरतों और समस्याओं के लिए कितनी जगह है। काजू की रोटी खाकर दिन में 8 बार कपड़े बदलने वाले हमारे नेताओं के मन में देश की भूखी नंगी जनता के लिए कितनी पीड़ा होती होगी। आज हमारे बच्चे देखेंगे कि आदिवासी राजपथ पर कितनी खुशी से नाच रहे हैं। बच्चे समझेंगे कि देखो हमारी सरकार आदिवासियों का कितना ख्याल रखती है कि आदिवासी खुशी के मारे राजपथ पर नाचने चले आए। खैर छोड़िए ये सब, तार्किक और जरूरी बातें करूंगी तो आप लोग भी नाराज हो जाएंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने कहा कि गोरे अंग्रेज की जगह काले अंग्रेज तो आ गए, देश की आधी आबादी सरकार की दया पर जिंदा है। यानी कि जो 5 किलो राशन की स्कीम चल रही ना ये सरकार की तरफ से, उस पर तंज कसा है नेहा सिंह राठौर ने। और नेताओं के कपड़े पर जिस तरह से उन्होंने तंज कसा, उससे कहा जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है। वैसे नेहा सिंह राठौर अपने गीतों और बयानों में अक्सर सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों पर सवाल उठाती रहती है। उनके गीतों में एक खास तरह की बेबाकी होती है जो समाज के उस हिस्से की आवाज बनती है जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। उनकी लोक गायन शैली में अक्सर तीखी राजनीतिक टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं और वो बीजेपी की आलोचना में कोई कसर नहीं छोड़ती। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि किसी भी राज्य की सरकार का ध्यान अगर जनता की तरफ नहीं जाता तो नेहा सिंह राठौर उस राज्य की सरकार की आलोचना करती है। जैसे उन्होंने अपने कुछ गीतों में किसानों की हालत, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं को भी उठाया जो बीजेपी की नीतियों से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि सरकार गरीबों और मेहनतकश लोगों की समस्याओं से अनजान है और उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। अब उन्होंने नेताओं के कपड़ों पर सवाल उठाए जिससे माना जा रहा है कि उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट और पहनावे पर विपक्ष ने भी कई बार सवाल उठाए। पीएम मोदी के पहनावे को लेकर विपक्ष का आरोप यह रहा है कि मोदी जी अपने भव्य कपड़ों और सूटों पर बहुत खर्च करते हैं, जबकि देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को इन खर्चों के बजाय देश के गरीबों की स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए।
है।